अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा औरतों के जो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बाल पहले पतले होते हैं, पतले होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू हो जाते हैं। पहले बहुत मोटी चुटिया होती है, उसके बाद बारीक सी हो जाती है। तो इसी टॉपिक पे डिस्कस करें कि आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, आपको पता है कि मर्दों में बालों का गिरना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ख़वातीन में इसकी निस्बत मुख्तलिफ होता है थोड़ा सिस्टम ना। ख़वातीन में ये होता है कि बाल गिरते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन पैचेस की सूरत में नहीं गिरते। ना ही बिल्कुल ख़वातीन जिस तरीके से मर्द हजरात के बाल बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, सर बिल्कुल साफ़ हो जाता है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता। ख़वातीन में ये होता है कि बाल गिरते हैं, चुटिया पहले इतनी मोटी होती है लेकिन उसके बाद चुटिया बारीक होना शुरू हो जाती है। मतलब कि बाल बारीक होकर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि बाल बिल्कुल ही गिर जाएं, तो आपका सर बिल्कुल चटिकल मैदान हो जाए, ऐसा ख़वातीन में बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन बहरहाल बाल गिरना तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बाल कम होंगे तो फिर खूबसूरती मुतासर होती है। ख़वातीन की खूबसूरती ही इसी में है कि उनके बाल मोटे ताज़े ज़्यादा घने हों। तो आज मैं आपको इसी मर्ज़ के बारे में मैं आपको मेडिसिन बताऊँगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि ये मर्ज़ क्यों होता है। पहले मुझे इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, उसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे मेडिसिन। तो देखें, सबसे पहले नंबर पे ख़वातीन में जो बाल झड़ने का, ख़वातीन में जो बाल कम होने की बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसकी जो बड़ी वजह होती है वो होती है विटामिन्स की कमी। देखिए, आपको पता है कि 40 प्लस जब हो जाती हैं ख़वातीन, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स उन्हें सजेस्ट करते हैं मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स, जो वो तकरीबन पूरी उम्र खाती रहती हैं, क्योंकि ख़वातीन में ज़्यादातर विटामिन्स की तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। ख़ुसूसन जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद विटामिन्स जिस्म में मज़ीद कम हो जाते हैं। तो जब आपके जिस्म में विटामिन्स की तादाद कम होगी, कोई भी विटामिन हो, विटामिन्स की तादाद कम होगी, प्रोटीन्स की तादाद कम होगी, तो ऐसी सूरत में उनका ज़्यादातर असर नो डाउट जिस्म पे दूसरी चीज़ों पे भी असर होता है, लेकिन बालों पे भी इसका असर होता है और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक तो हल मेडिसिन है, लेकिन मेडिसिन के अलावा भी ख़वातीन को चाहिए कि अपनी खुराक पे तवज्जो दें, बैलेंस खुराक खाएँ, सब्ज़ियाँ खाएँ, फल खाएँ, गोश्त खाएँ। मतलब कि हर चीज़ को एक बैलेंस डाइट रखते हुए करें। आप सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश ये करें कि सुबह खाना खाएं, दोपहर को खाना ना खाएं, दोपहर को फल खाएं, चाहे पेट भर के खाएं, शाम को फिर खाना खाएं। मतलब एक आप हेल्दी फूड लें तो इंशाल्लाह इससे भी बालों की ग्रोथ में अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है, बाल गिरना बंद हो जाते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ, मेडिसिन की तरफ। तो मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, आप एक कागज़ पेंसिल ले लीजिए, उसके ऊपर आप लिख लें। तो जो मैं कम्बिनेशन आपको बताऊँगा आपने उसको बगौर सुनना है और उसके बाद आपने वो मेडिसिन ला के इस्तेमाल करनी है। इसमें जो सबसे पहले मेडिसिन है वो है चाइना 30 पोटेंसी में। चाइना जो है वो बेसिकली बज़ाते ख़ुद भी कमज़ोरी, ख़वातीन में जो कमज़ोरी होती है अमूमन उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। मतलब कि जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा ना सिर्फ बालों की ग्रोथ के लिए उनका बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होगा, बल्कि उसके साथ साथ जिस्म में दूसरी तब्दीलियों के लिए, जिस्म में दूसरी बीमारियों के ख़िलाफ़ भी वो मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती हैं और इनका कोई भी किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो सबसे पहली मेडिसिन है चाइना 30। चाइना 30 आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने विज़बिडन 30, विज़बिडन 30 आपने 30 पोटेंसी में ले आनी है। 2 मेडिसिन होगी। उसके बाद तीसरी मेडिसिन आ जाती है रोज़ मैरिनस 30, रोज़ मैरिनस 30 3 मेडिसिन होगी। और चौथी है एसिड फास्ट 30 पोटेंसी में। मतलब ये चारों की चारों मेडिसिन आपने ले आनी है 30 पोटेंसी में। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारी मेडिसिन थी विज़बिडन 30 पोटेंसी में। उसके बाद हमारी दूसरी मेडिसिन थी चाइना 30 पोटेंसी में। उसके बाद हमारी तीसरी मेडिसिन थी रोज़ मैरिनस 30 पोटेंसी में। उसके बाद हमारी चौथी मेडिसिन थी एसिड फास्ट 30 पोटेंसी में। तो ये चारों मेडिसिन आपने ले आनी है 30 पोटेंसी में किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से। इसके अलावा ऑनलाइन स्टोर्स भी मौजूद हैं, आप उनसे भी मंगवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने एक खाली शीशी ले आनी है, 100 ml की ले आएँ, 50 ml की ले आएँ। कोशिश करनी है आपने कि वो ड्रापर वाली हो। अमूमन होम्योपैथिक स्टोर से आपको ये मिल जाती है। ड्रापर वाली का ये फ़ायदा होता है कि जब आप मेडिसिन उसमें डालेंगे तो दोबारा उन्हें
निकालने में आसानी रहती है ड्रॉप्स की सूरत में। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि चारों मेडिसिन के अंदर से 10-10 ml आपने निकाल लेना है खाली शीशी के अंदर, खाली बोतल के अंदर, जो भी आप मेडिकल स्टोर से लेके आए हैं। 10-10 ml आपने निकाल लेना है। कोशिश करें कि जो खाली बोतल आप लेके आए हैं उसके ऊपर ml के निशानात लगे हों ताकि आपको मिक्स करने में आसानी हो। आपने वो चारों मेडिसिन 10 ml फ़र्ज़ करें आपने विज़बेटन के डाल दिए हैं, 10 ml आपने रोज़ मैरिनस के डाल दिए हैं, 10 ml आपने चाइना के डाल दिए हैं और 10 ml ही आपने एसिड फास्ट के डाल दिए हैं। आपने बराबर मिकदार में ये चारों मेडिसिन खाली शीशी के अंदर डाल लेनी है और ये आपका एक ज़बरदस्त किस्म का कम्बिनेशन तैयार हो जाएगा, जो कि आपके बालों को बढ़ाने के लिए, आपके बालों की बढ़ोतरी के लिए, आपके बालों की मजबूती के लिए इंशाल्लाह काम आएगा। अब आपने ये नहीं सोचना कि यार हम 3-4 दिन इसे इस्तेमाल करेंगे तो हमें रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए, हमारे बाल घने हो जाएं, हमारे बाल लंबे हो जाएं। देखें, पहले मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। आपने ये कम्बिनेशन जो है सुबह इस्तेमाल करना है और रात को सोते हुए इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने ये खाने से पहले इस्तेमाल करना है। 10 मिनट पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, घंटा पहले कर लें, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने ये मेडिसिन खाने से पहले इस्तेमाल करनी है। आपने जो कम्बिनेशन बना के रखा है, खाने से पहले 10 मिनट पहले कर लें, घंटा पहले कर लें, 2 कतरे आपने ज़ुबान पे टपका लेने हैं सुबह और 2 कतरे शाम को खाने से पहले आपने ज़ुबान पे टपका लेने हैं। सिर्फ 2 टाइम आपने ये इस्तेमाल करनी है। मैं पहले भी आपको बताता हूँ कि जो भी आप मेडिसिन यूज़ करें होम्योपैथी, आपने उसमें बिल्कुल भी नागा नहीं करना। नागे का मतलब होता है कि आप 2 स्टेप पीछे चले गए हैं, इसलिए आपने बिल्कुल भी नागा नहीं करना। 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। ना सिर्फ अगर तो जड़ रहे होंगे, लेकिन उनकी तादाद इतनी कम होगी कि आपको समझ आ जाएगी कि भाई हमारे बाल गिरना बंद हो गए हैं। जब आपको रिज़ल्ट मिल जाए तो आपने इस मेडिसिन को कंटिन्यूसली 6 माह से 8 माह तक इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह 6 से 8 माह के अंदर अंदर आपके बाल ना सिर्फ घने होंगे बल्कि इसके साथ साथ आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे, आपके बालों की नशोनुमा अच्छी हो जाएगी। तो ये जो मैंने कम्बिनेशन बताया है ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है, फ़ीमेल्स के लिए है। मर्दों के लिए मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ, आप मेरी वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं कि मर्दों के सर के बाल गिरने के लिए क्या मेडिसिन है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये आज का टॉपिक सिर्फ ख़वातीन के लिए महसूस था। तो उम्मीद है कि आपने अच्छे से सारी मेडिसिन समझ ली होंगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप दोबारा से पहले जैसे बाल हासिल कर लेंगी। तो उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।